जब से ये दुनिया बनी है, ये सृष्टि रची है, तब से न जाने कैसे कैसे जीव, कैसे कैसे प्राणी इस धरती पर जन्मे हैं और उन्होंने यहाँ पर राज किया है। वेलकम टू जिज्ञासा। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और ज्ञान बढ़ता है बढ़ाने से तो शेयर ज़रूर करें। डायनासोर्स के बारे में सब लोग जानते हैं, अलग अलग प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के बारे में सब लोग जानते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे जीव, एक ऐसे विशालकाय प्राणी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम कदाचित ही आपने पहले सुना होगा, और इस प्राणी का नाम है क्वेट्ज़ालकोट्लस। क्वेट्ज़ालकोट्लस ये एक ऐसा भयानक विशाल प्राणी था प्रागैतिहासिक काल का, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का, कि इससे बड़ा उड़ने वाला जीव, उड़ने वाला प्राणी आज तक इस धरती पर हुआ नहीं। साथ ही साथ इस प्रश्न ने भी वैज्ञानिकों को बहुत टाइम तक परेशान किया कि ये एक रेप्टाइल है, यानी कि सरीसृप, या फिर ये एक पक्षी है। ये जीव बड़ा नहीं, बहुत बड़ा था। वैज्ञानिक आज भी इसके इस विशालकाय शरीर को देखकर दंग रह जाते हैं। जीवाश्म विज्ञानी आज भी क्वेट्ज़ालकोट्लस को लेकर शोध में लगे हुए हैं। इसके बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये एक ऐसा विशालकाय प्राणी था जो आसमान में 2 पंखों पर उड़ता था, तो धरती पर ये 4 पैरों से चलता भी था, और चलता भी इतनी तेज था क्योंकि इसके पैर ही बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। इसके पंखों का जो फैलाव है वो लगभग 85 फीट तक होता था। आप लगा लें 26 मीटर। इसकी हड्डियां खोखली थी, हल्की थी, लेकिन मजबूत थी। हल्की और खोखली होने की वजह से ये आसमान में इतना विशाल शरीर होने के बाद भी उड़ पाने में सक्षम था। और इसके ये जो हड्डियां खोखली और हल्की होने के साथ साथ जो इनमें मजबूती थी, इसी कारण से ये हवा में एक बेहतरीन ग्लाइडर की तरह उड़ान भरता था। मैदानों, नदियों के ऊपर ये भोजन की तलाश में रहता, और छोटे डायनासोर जो होते थे उनको भी ये खा जाता था, फिशेस को खा जाता था, एम्फीबियंस को ये खा लेता था। वैज्ञानिक इसे प्रागैतिहासिक काल का, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक चमत्कार ही मानते थे कि इतना विशाल शरीर होते हुए भी ये आसमान में उड़ कैसे लेता था। और इसकी स्पीड होती थी 67 माइल्स पर आवर, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो ये इतने बड़े शरीर को लेकर आसमान में उड़ जाता था। इस पक्षी ने अपने विशाल पंखों, अपने अविश्वसनीय बड़े से आकार और सबको विस्मित कर देने वाली जीवन शैली से धरती और आसमान दोनों जगह राज किया। शुरू में तो वैज्ञानिक इनको डायनासोर से जोड़ते थे, लेकिन बाद में ये गलतफहमी दूर हो गई। क्वेट्ज़ालकोट्लस डायनासोर नहीं थे। हाँ, इन्हें डायनासोर्स का करीबी रिश्तेदार जरूर कहा जा सकता है। ये धरती पर आज से 21.5 करोड़ वर्ष पहले आए थे, और इन्होंने धरती और आसमान दोनों जगह एक छत्र राज किया, वो भी बिना डरे, अपनी शर्तों पर। ये जीव इतना सक्रिय रहा अपने वर्चस्व वाले समय में कि इसने पूरी दुनिया पर राज कर लिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, हर जगह इन जीवों ने अपना राज कर लिया था पूरी धरती पर। जीवाश्म विज्ञानी O.C. मार्श ने सबसे पहले 1870 में क्वेट्ज़ालकोट्लस का फॉसिल ढूंढा था। उन्होंने इसे इकट्ठा किया और जानकारियां प्राप्त की। तब से लेकर अब तक, यानी 1870 से लेकर आज तक का जो इतिहास है पूरा, लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेट्ज़ालकोट्लस के जीवाश्म निकाले जा चुके हैं, जिनमें टेरासोरस के जीवाश्म भी हैं। टेरासोरस, जिनके बारे में हम पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं। क्वेट्ज़ालकोट्लस भी टेरासोरस की प्रजाति का ही एक पक्षी है जो कि बहुत ही विशाल था। आज जब
क्वेट्ज़ालकोट्लस और टेरासोरस के बहुत सारे जीवाश्म वैज्ञानिकों के पास मौजूद हैं, तब वैज्ञानिकों को लगता है कि क्वेट्ज़ालकोट्लस के बारे में वैज्ञानिक अब और भी ज़्यादा डीप स्टडी कर पाएंगे और लोगों के सामने इनके बाकी के रहस्य भी जल्द ही उजागर हो पाएंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो को यहीं देता हूँ विराम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लेता हूँ आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूँ जिज्ञासा के अगले अंक में। नमस्कार।